हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपके सामने टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत कर रही हूँ। ये हमारे बीएड की रीढ़ की हड्डी है। कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स अगर हम करते हैं उसके लिए हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो अपने आप में मायने रखते हैं। कोई भी कार्य आप करते हैं वो कोई ना कोई उद्देश्य आधारित होता है। टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया भी जो होती है वो उद्देश्य आधारित होती है। बगैर उद्देश्य के जो है टीचर क्लास में नहीं जा सकता। जो उद्देश्यों का निर्धारण होता है टीचर के, जो पाठ्य वस्तु होती है वो कोई ना कोई उद्देश्य आधारित होती है। तो आपके ये जो ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे आप बीटीसी कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, बीएलएड कर रहे हो, कोई सा भी कोर्स हो, ऑब्जेक्टिव आपको हर जगह क्या है हेल्प करेंगे और ये सभी स्टूडेंट्स को आने चाहिए। ये सभी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जितने भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो सारा पूरी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया क्या है, इनके चारों तरफ घूमती है। टीचर ने जो कुछ करना होता है स्टूडेंट्स में ये ऑब्जेक्टिव ही क्या है, उनके व्यवहार में विकसित करने होते हैं। इससे पहले जब ये आपके सिलेबस में जो बीएड वाले बच्चे हैं वो दिया हुआ है कि एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो एम्स होता है वो एक वाइड कंसेप्ट है और एम्स को अचीव करने के लिए हमें क्या है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव का सहारा लेना पड़ता है। तो जब भी कोई हम, जैसे आपने बीएड करना है तो आपका यहाँ एम्स क्या है, आप बीएड कर रहे हैं, आपका एम्स है टू बी ए टीचर। टीचर बनना आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या है, आप जो आपके बीएड के कोर्सेज हैं वो आप पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने का कोई ना कोई उद्देश्य है। अब जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसके पढ़ाने के उद्देश्य होते हैं। एम जो है स्टूडेंट का है और टीचर क्या है, इन एम्स को फुलफिल करवाने के लिए ऑब्जेक्टिव की सहायता से क्लास में क्या है, कंटेंट को प्रस्तुत करता है। तो एम्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के अपने निर्धारित किए हुए होते हैं। ये क्या है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट नहीं है। तो जो एम्स होता है वो स्टूडेंट्स क्या है, उसके संदर्भ में अपने आप जो है एक प्लानिंग करते हैं। जितना जो है बच्चे का एम्स क्लियर होगा उतना ही जो है वो ऑब्जेक्टिव के प्रति, जो एम के प्रति हम जितने जो हैं अवेयर होंगे, उतना ही क्या होगा, हमारा इंस्पिरेशन लेवल, हमारा आकांक्षा का स्तर क्या होगा, उच्च होगा। अगर हमारा एम जो है बहुत सॉलिड है और हम उसको प्राप्त करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इच्छा से अग्रसर हैं, जितने हम इच्छा से जो है अग्रसर होंगे उसमें क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव, जो टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव को क्या है, मैं आपके सामने थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ। ये आपके कोर्स में जो है दिया हुआ भी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और आपके कोर्स में जो फिजिकल साइंस वाले हैं कि वो फिजिकल साइंस टीचिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है आपने, कि फिजिकल साइंस टीचिंग के कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, किन उद्देश्यों के द्वारा क्या है फिजिकल साइंस टीचिंग प्रस्तुत की जाती है। अगर आप कहीं भी जो है ऑब्जेक्टिव के संदर्भ में हैं तो आप ये 3 बात याद रखें, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कोग्निटिव का एक नाम क्या है, नोइंग भी है, यानी कि किसी चीज़ की क्या है, नॉलेज प्राप्त करना। अफेक्टिव का दूसरा नाम क्या है, फीलिंग, महसूस करना। साइकोमोटर का दूसरा नाम है डूइंग। कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, नोइंग, फीलिंग, डूइंग, जानना, महसूस करना और क्या है, उस कार्य को करना। जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो सबसे पहले क्या है, या किसी भी क्लास में हो, सबसे पहले क्या है, हम उस कंटेंट की नॉलेज प्राप्त करते हैं। और जब हम नॉलेज प्राप्त करते हैं तो हमारे नॉलेज में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, ये 6 चीज़ें क्या हैं, मायने रखती हैं। जब हम इन 6 के 6 को अचीव कर लेते हैं, इसके बाद क्या है, हमारे जो नॉलेज है वो डोमेन हमारा विकसित हो गया। अब इनको भी मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। जब टीचर जो है किसी कंटेंट को पढ़ाता है तो सबसे पहले क्या है, वो उस कंटेंट की नॉलेज देता है। इसके बाद क्या है, बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के बाद थर्ड आपका दिया हुआ है एप्लीकेशन। आप जो अंडरस्टैंड चीज़ की है आप उनको अप्लाई करना सीखते हैं। इसके बाद जो है सिंथेसिस है। सिंथेसिस और एनालिसिस दो क्या हैं, अलग अलग जो है चीज़ें हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है कि
किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के कॉम्प्लेक्स चीज़ को बनाना। और जो एनालिसिस है, कोई चीज़ क्या है ग्रुप में दी हुई है उसको पार्ट्स में तोड़ना। सिंथेसिस का मतलब होता है कि चीज़ों को जोड़ना, और एनालिसिस का मतलब होता है चीज़ों को जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं उनको अलग अलग क्या है तोड़ना। जब आप जो है एनालिसिस भी कर लेंगे, सिंथेसिस कर लेंगे, तो इसके बाद क्या करेंगे आप मूल्यांकन करेंगे। एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो है 1 2 3 नीचे से ऊपर को ऐसे ऐसे जो है लिखे हुए हैं। ये ऐसे लिखने की भी एक वजह है, क्योंकि जब हम किसी सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करते हैं तो हम नीचे से ऊपर को चलते हैं, इसीलिए क्या है ये नीचे 1 2 3 ऐसे क्या है प्रोग्रेसिव वे में दिखाया गया है। इनको प्रोग्रेसिव वे में इसलिए दिखाया गया है कि जब कोई बच्चा पढ़ता है तो पहले वो एक सीढ़ी चढ़ेगा, नॉलेज लेगा, अंडरस्टैंड करेगा, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इन चीज़ों को क्या है वो सीखेगा। जब ये नॉलेज वाला जो है उसका डोमेन पूरा हो जाएगा। एक चीज़ और है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो बच्चे जितने इंटेलिजेंट होते हैं उनकी प्रक्रिया में ये सब चीज़ें साथ साथ भी चलती रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिसीविंग, रेस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। ये पहले वाले हमारे जो संबंधित थे वो थे नॉलेज से, ज्ञान से, किसी चीज़ को जानना। ये है महसूस करने से। तो महसूस करने में सबसे पहले है रिसीविंग की, किसी चीज़ को जो टीचर पढ़ा रहा था कि बच्चों को जो ये ज्ञान दिया था, बच्चे उस ज्ञान को रिसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यहाँ रिसीविंग से ये मतलब हुआ जब टीचर बच्चों से ये पूछता है कि समझ में आया, तो बच्चे जो हैं गर्दन हिलाते हैं कि यस सर। फिर जो है अगर समझ में आ गया है तो आप उसको जो है बताओ। बच्चे जो हैं अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को बताते हैं। फिर क्या करते हैं, वैल्यूइंग करते हैं, उस चीज़ का अनुमूल्यन करते हैं कि हाँ भाई सही है या गलत है। उस चीज़ को अनुमूल्यन कर लेंगे कि बच्चे जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो रिसीविंग हो रही है वो सही हो रही है या गलत हो रही है। इसके बाद जो है एक कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या है बच्चों के ब्रेन में, जो ये यहाँ इन्होंने नॉलेज गेन की थी और जो रिसीविंग रेस्पॉन्डिंग हो रही है, उन सब चीज़ों के संदर्भ में क्या है बच्चे के ब्रेन में एक कंसेप्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है आता है ऑर्गेनाइजेशन। जब बच्चा जो है ये सारी प्रक्रियाओं से जो है गुजर जाएगा तो वो चीज़ों को क्या है ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन, यानी कि जैसे आपका कंटेंट है उस कंटेंट का स्ट्रक्चर कि क्या क्या चीज़ें हैं, और फंक्शन यानी कि पर यूनिट आपका वो यूनिट आपके कोर्स में क्यों है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई संस्था जो होती है वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका कंटेंट है वो भी अपने आप में क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद जो है कैरेक्टराइज करना, चीज़ों को क्या है आप कैरेक्टराइज जो है